तो यार बात जो है वो यूपी बिहार के लोगों की इज्जत की है, जो भोजपुरी भाषा से सटे लोग हैं उनकी इज्जत की है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और मैंने चैलेंज लिया है 100 दिनों में भोजपुरी फिल्म बनाने का और आज है 18वां दिन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग बिहारी बोलते हैं या यूपी वाले जो जिनके भाषा में अपना जो लोकल टंग आता है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे अगर हिंदी जाके हम कहीं बाहर दिल्ली, मुंबई ऐसी शहरों में बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा गंवार टाइप और वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन सेम केस में कोई पंजाबी हिंदी बोल रहा है या कोई हरियाणवी वाला हिंदी बोल रहा है या कोई मराठी टाइप का हिंदी बोल रहा है या कोई साउथ टाइप का हिंदी बोल रहा है, मतलब उसके लोकल भाषा में उसका ऐसा बोलने से लग जा रहा है कि वो उधर का है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई? ऑब्वियसली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने वाले तो एक तो लोग होते हैं कि हम वहाँ पे गए, हम जैसे रहे वैसे मुझे कंसीडर किया जाएगा, और दूसरा अगर इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं बनता है तो दूसरा होता है कि फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि गाने तो वैसे लोकली रह जाते हैं। गाने की बात भी नहीं कर रहे हैं हम अपने भोजपुरी की, लेकिन जो फिल्मों का माध्यम है उससे क्या होती है कि जैसे साउथ का देखिए तो आजकल हर बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के पहनावा कैसा है। उनके भाषा हम नहीं जानते और शायद वो हमारे भाषा भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम जान रहे हैं ना, क्योंकि उनकी फिल्में इतनी अच्छी आती है, डब होके इधर देखते हैं लोग और सब कुछ सराहते हैं और उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं आजकल, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के माध्यम से। लेकिन सेम केस हमारे भोजपुरी का ले लिया जाए तो भाई साहब, फिल्मों का स्तर ये है कि उनके खुद के ऑडियंस खुश नहीं हो पा रहे तो डबिंग क्या ही आएगा। मतलब हम अगर बात करें तो हम अपने ही दोस्त लोग से पूछे कि भैया भोजपुरी फिल्म देखेला, ना 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 ना, हम तो बोले बॉलीवुड और साउथ देखे। तो कहे के मतलब ई बा कि अपना फिल्म के प्रेजेंटेशन में अपन कल्चर और चीज हो गया है, मतलब बहुत ही कमर्शियलाइज टाइप का, मतलब कुछ भी अश्लील फुहर मचा के चले जाओ, क्योंकि बोलने वाला नहीं है। जो बोलने वाले हैं, जो सोच समझ सकते हैं, वो सीधा हाथ झाड़ के छोड़ के निकल गया। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बोलने वाले बॉलीवुड में काम नहीं कर रहे, पर पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखता। उनको दिखता ही नहीं, पैसा के अलावे अपना नहीं समाज दिखता, नहीं अपना चीज़ दिखता, और नहीं कभी कोशिश करते हैं। बड़े बड़े नाम भरे पड़े हैं, गांव से निकल के गए हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और सेम चीज़ बिहार में छोटे छोटे शहरों को ले ले, जैसे हमारे गांव बा, हमारे गांव में बोलल जाला एकदम अपन बजीका बा, भोजपुरी नहीं के, मतलब सेम चीज़ बा। लेकिन वही हम मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वहाँ पे मुजफ्फरपुर में सुनने को मिलता है कि वहाँ के बच्चे लोगों को भोजपुरी मालूम ही नहीं है। वही पुराने लोग जानते हैं, वो भी बोलना वलना छोड़ दिए हैं। तो ले दे के ऐसा है कि भाई, भाषा से जोड़ने के लिए कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास है ही नहीं कुछ। और जो चीज़ है उसको अगर दिखाया जाए तो उससे बेइज्जती होगा। और भाई एक और पॉइंट आता है कि बिहार को बहुत सारे फ़िल्मों में रिप्रेज़ेंट किया गया है। बॉलीवुड का ले लीजिए, साउथ का बहुत सारे फ़िल्मों में रिप्रेज़ेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे गुंडे का गढ़ होता है भाई साहब, बाहरी हीरो आता है, धो के चला जाता है। यही तो दिखाते हैं। पान थूक रहा है, कोई कुछ हरकत कर रहा है, लीच-गलीच, चोर, लुच्चा, यही सब दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अदर आके, बाहरी आके बिहार के बारे में बताएगा तो वो वही बताएगा जो सुना रहेगा, या फिर वो उसको नहीं मतलब रहेगा कि भाई क्या है इन लोगों का, तो वो लोग तो करेंगे। लेकिन जो अपने लोग हैं भाई, उनको तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई, नहीं सोचना है, नहीं उनको सोचना है, नहीं पब्लिक को सोचना है। पब्लिक क्या है, दो तरह के लोग होते हैं। एक उनको नहीं मतलब कि क्या बन रहा है, वो उनको एंजॉय हुआ गए तेल लेने, और दूसरा जिनको मतलब है। तो जिनको मतलब है वो भाई छोड़ चुके हैं, वो देखते ही नहीं, वो इधर ताकते ही नहीं। और जिनको मतलब नहीं है वो तो भाई क्या ही बना के रख दी है, आपको मालूम ही है। तो ले दे के हमारा ये भी डिसीजन लेने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ या बना रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट शुरुआत तो हो। हालाँकि बहुत लोगों ने शुरुआत किया है, एंड ऐसे ही इक्का-दुक्का लोग आगे आएँगे, एंड बस ये बा कि जे लोग छोड़ देले बा उ लोग फिर से वापस देखे लगे। तो आजकल बहुत ही नया-नया कोशिश होत बा भोजपुरी में, तो वो लोग के अगर सपोर्ट मिल गेल तो एक 2 वर्ग तैयार हो जाई। एक तो जो अपन कल्चर के ख्याल रखते हुए रीच बनावे के कोशिश करत बा, तो वो लोग के अगर थोड़ा-सा भी अपन हाथ टाइट मिली ना तो वो लोग निकाल दी। बस ये बा कि जो लोग छोड़ चुकल बा ओकरा वापस लावे के ज़रूरत बा, और पर सोचे की ज़रूरत बा, विचार करे के ज़रूरत बा। तो दोस्तों, ऐसा है कि मुझे अब डिजिटलाइज़ेशन सारी चीज़ों का चालू कर देना चाहिए, तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ लोकेशन का डिजिटलाइज़ेशन करने। यहाँ पे मैंने शूट किया था लोकेशन का पूरा सीन, तो वहाँ से मैं अभी इधर से सबका फुटेज वगैरह निकाल के और मैं सबको एक डॉक में ऐड करके बना के रखूँगा, और वो सारा डॉक काम आएगा जिस समय शूट होगा उस समय।
तो ये सारी चीज़ें, हालाँकि ये चीज़ें मैं दूसरे को भी हैंडओवर कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और यहाँ पे मैं ये चीज़ें किसी को दे नहीं सकता करने को, ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये बात है और मुझे तकरीबन 11 तारीख तक रुकना है, उसके बाद यहाँ से निकलना है मुंबई। और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मतलब जो टेक्निकल टीम में और भी लोगों को जोड़ना है। और मुझे लगता है कि आज ही मैं अपना वो फॉर्म वगैरह बनाऊँगा कास्टिंग वगैरह के लिए। बात ये है कि यार फंडिंग की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी मैं रुका पड़ा हूँ, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हालात मुश्किलों से होते जा रहा है। मेरा ये ब्लॉग वगैरह भी डालने का मतलब था, जो भी कुछ शायद अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, क्योंकि मैं तो यार चैलेंज लेके और सब चीज़ें कर रहा हूँ। लोगों के फालतू ब्लॉग खा रहे, पी रहे, सो रहे, चल जाते हैं और हम तो यहाँ पे मैं बैठ के अकेले नहीं कर रहा हूँ। गूगल का डोक हमने तैयार किया, उसमें सारे टीम लोगों को ऐड किया है एंड वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल घर पे हूँ और अभी बहुत लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे एक साथ, लेकिन हमारी ऑनलाइन और फ़ोन पे बातचीत चालू है और हम पेपर वर्क करके तो हमारा लोकेशन ऑलमोस्ट पुख्ता हो चुका है, होने वाला है, इक्का-दुक्का बचा हुआ है, उसको भी हम कवर अप करके डाल देंगे। उसके बाद हमारा कास्टिंग का लगातार प्रोसेस चल रहा है और मैं आपको बोलूँगा कि कमेंट में आप लोग लिख के जाइए कि मुज़फ्फरपुर के आस-पास के कितने लोग हैं और उससे भी दूर का, मतलब एक रेंज हम करें तो एक मुज़फ्फरपुर के रेंज के कितने लोग हैं, जो लोगों को आने में तकलीफ ना हो, ऐसे लोग। तो कहने का मतलब है हमें एक्टर लोगों को भी जोड़ना है इसके साथ। मेन चैलेंज पता है ये है कि हम रहेंगे गाँव में, तो गाँव में हमें एक लोकली व्यवस्था लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास होटल वगैरह की सुविधाएँ नहीं होंगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। होटल वगैरह की सुविधाएँ बहुत दूर है हमारे यहाँ से, तो वो हम चाह के भी नहीं कर सकते। और एक बात के लिए शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों के काफ़ी लोगों का सपोर्टिव भरे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमें रख लीजिए, कोई बोल रहा है भाई हम आपके साथ हैं, कोई बोल रहा है हम जान लगा देंगे। पैसा लगाने हो वाला हो तो बोले भाई। ख़ैर इन सारी चीज़ों के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और मुझे लगता है कि हम सही सफ़र पे सही तरीके से और सही लोगों के साथ जा रहे हैं। और आप लोग अपने दोस्तों को भी टैग करिए, ताकि अगर वो भी ऐसी मानसिकता रहेगा तो वो जुड़ जाएँगे हमारे साथ।